विशेष कवि को आपके बीच बुलाना चाहता हूं मित्रों। वो कवि नहीं है, वो कवि सम्मेलनों में जीने वाली एक आग है। वो देश का एक ऐसा राग है जो सच को सच कहने की हिम्मत रखता है। कवि दुष्यंत ने कहीं पर लिखा था कि हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। वो आग अगर देश प्रेम की आग हो तो आज की रात हमारे मंच पर इस समय का सर्वाधिक लोकप्रिय वीर रस का कवि जिसका नाम अशोक चारण है, जिससे आप भली भांति परिचित हैं। मैं आप लोगों की इतनी कमजोर नहीं मित्रों, एक बार घनघोर तालियां भाई अशोक चारण के लिए चाहता हूं कि आप उसकी अगवानी करें। भाई श्री अशोक चारण। हाँ माँ सरस्वती को आपको और इस मंच को प्रणाम करता हूं। कुछ लोग मेरे सम्मान में पीछे की तरफ खड़े हैं, वो चाहे तो बैठ सकते हैं, मैंने अपना सम्मान स्वीकार कर लिया है। प्लीज़, कुर्सियां होने के बावजूद अगर लोग खड़े रह जाएं तो फिर ये अच्छी बात नहीं होगी। माताएं बहनें भी आज कवि सम्मेलन में आई हैं, मैं इनका विशेष स्वागत करना चाहता हूँ क्योंकि आज ये नाटक छोड़ करके आई हैं। हिंदुस्तान की औरतें रोज़ शाम को नाटक देखती हैं और अगर नहीं देखने दो तो फिर करती हैं। ये वही लोग तालियां बजा रहे हैं जिनके हाथों से रोज शाम को रिमोट छीन लिया जाता है। मैं ऐसे तमाम दुखियों को प्रणाम करता हूं। 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं। बूंदी मेरा सबसे प्रिय शहर है। आज दिन में भी जब टीकम जी और मेरे बड़े भाई योगेन जैन भी यहाँ पर बैठे हैं, ये सब लोगों ने बहुत दुआएं दी हैं। मधु जी यहाँ पर हैं, हमारे राजेश भाई जो इस बार उनका भी एक बहुत महती जिम्मेदारियां उनकी भी रही हैं। मैं ज़्यादा तो कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन 4 पंक्तियों में इस देश की प्रतिबद्धता पढ़ता हूँ। भाग्यशाली आप हैं कि आप जिंदा हैं कोरोना की 2 लहरों के बावजूद। भाग्यशाली मैं हूँ जिसे आप जिंदा सुन पा रहे हैं। हम लोग जीवित हैं, इससे बड़ा उत्सव कुछ नहीं हो सकता। मैं 4 पंक्तियों में इस देश की उस प्रतिबद्धता को पढ़ना चाहता हूं जिस त्रासदी को हमने झेला। त्रासदी से ये देश उत्सव की तरफ अग्रसर है और मैं इस देश की प्रतिबद्धता अगर आपके बीच पढ़ दूं तो फिर बूंदी मुझे प्रारंभ कर दे, मैं बूंदी को प्रारंभ करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको उन कविताओं तक ले जाने की कोशिश करूंगा जिनके लिए कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं। सुनाता हूं, सुनिएगा। कि देह की हवेली को बचा के चलते रहे तो प्राणवानों का ये परिवेश जीत जाएगा। देह की हवेली को बचा के चलते रहे तो प्राणवानों का ये परिवेश जीत जाएगा। 4थी पंक्ति में आपको इस देश से वापस मोहब्बत हो जाए तो फिर या तो सारे हाथ आसमान में हो, जिस बूंदी को देखने के लिए हर 2-3 साल में चला आता हूं। बहुत हौसला देते हैं आप लोग, मैं सुनाता हूं। कि देह की हवेली को बचा के चलते रहे तो प्राणवानों का ये परिवेश जीत जाएगा। विश्व बंधुत्व के तत्व का जो सत्व रखा गया, सर्वे भवंतु का संदेश जीत जाएगा। सर्वे भवंतु का संदेश जीत जाएगा। तो संस्कृति का उजाला यदि संभाला गया तो वीरता के व्रत का ये वेश जीत जाएगा। वीरता के व्रत का ये वेश जीत जाएगा। तो हर युद्ध जीतने की आदत रही हमारी, इस बार भी हमारा देश जीत जाएगा। इस बार भी हमारा, तालियां कम है, मुझे माफ कर दें आप। 4 पंक्तियों में इस कोरोना का जो हम लोगों ने किया, पूरी दुनिया आज कोरोना से जूझ रही है, लेकिन देश हमारा उभर कर उत्सव मना रहा है, कजली तीज मना रहा है। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं और इनके बाद जो आप महसूस करें मुझे बताइएगा। कि हो सुगम किंतु श्रेष्ठता में निम्नतर हो तो प्रतिबद्ध पाव ऐसी राह छोड़ देते हैं। कि हो सुगम किंतु श्रेष्ठता में निम्नतर हो तो प्रतिबद्ध पाव ऐसी राह छोड़ देते हैं। तो ऋषि मुनि जब मौन त्याग कर जागते हैं, वाचालों के क्रूर दंभ को निचोड़ देते हैं। वाचालों के क्रूर दंभ को निचोड़ देते हैं। तो महाकाल के पुजारी मृत्युंजय भज
धैर्य करे, काल चक्र के कुचक्र को मरोड़ देते हैं, काल चक्र के कुचक्र को मरोड़ देते हैं। और हम हिंदुस्तान वाले अपनी पे आ जाएं तो महामारियों का भी घमंड तोड़ देते हैं। जरा दोनों हाथ आसमान में उठाकर बूंदी बताए कि बूंदी मुझे सुन रही है अशोक भाई कि जिंदाबाद। धरने के बहाने से किसे किसे धरना है, धरने वाला ये समझाने लग गया है। वाह। मैंने कहा था कि सिद्धू साहब आप टीवी पर आते थे तब भी लोगों को हंसाया, और राजनीति में गए तब भी लोगों को उन्होंने हंसाया। 4 पंक्तियों में एक आनंद में मैं कुछ कहना चाहता हूं, पहुंच जाऊं तो मुझे बताइएगा। कहां है वो आप लोग जानते हैं, मैं सौंपता हूं मंच को भी। कि धरने के बहाने से किसे किसे धरना है, धरने वाला ये समझाने लग गया है। तो नेताओं का अभिनय देखकर अभिनेता अपनी कला पे शर्माने लग गया है, अपनी कला पे शर्माने लग गया है। तो गुरु गुरु बोल करके शुरू हुआ था यार, अब राजनीति आजमाने लग गया है। फिर ताली ठोकने वाले ने कैसी ताल ठोकी है कि खुद ठुक ठाक के ठिकाने लग गया है, खुद ठुक ठाक। आभार बूंदी, प्रणाम है आपको, आपने सुनकर बता दिया, अच्छा लग रहा है। 4 पंक्तियां आज मैं शाम को जब यहां पर पहुंचा तो मैंने सोचा कि जहां जिस धरती पर सूर्यमल मिश्रण की परंपराओं की धाराएं बहती हो, जो धरती अपने आप में इतनी ऐतिहासिक हो, मैंने जीवन में पहली बार 4 पंक्तियां बूंदी पर कहने की कोशिश की हैं। मैं बूंदी शहर के लिए 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। मैं देखकर इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि आज मैंने दिन में लिखा है। तो निवेदन यह है, आपको अगर अच्छी लगे तो फिर आप बताइएगा कि जितना प्रेम मैं बूंदी से करता हूं उतना ही आप करते हैं उन तमाम चीज़ों से जो कि बूंदी में है। मैं कहने की कोशिश की है, पिरोने की कोशिश की है। मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूं कि अविनाशी ब्रह्म छोटी काशी में बसे हुए हैं, अविनाशी ब्रह्म छोटी काशी में बसे हुए हैं, गंगा जैसे शुद्ध सौम्य पानी की धरा है ये। मेरी चौथी पंक्ति पर बूंदी आपको कसम देता हूं कि या तो एक ताली इस पूरे मैदान में ना उठे, या फिर यहां से लेके वहां तक दोनों हाथ ऊपर उठाकर उसका सम्मान कर देना, जिसके लिए 4 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं, सुनाता हूं, सुनिएगा। कि अविनाशी ब्रह्म छोटी काशी में बसे हुए हैं, गंगा जैसे शुद्ध सौम्य पानी की धरा है ये। चित्र में कहानी है या कहानी में चित्र कोई, ऐसी चित्रकारी की कहानी की धरा है ये, ऐसी चित्रकारी की कहानी की धरा है ये। नकली महल पर युद्ध ठान लेने वाली, नकली महल पर युद्ध ठान लेने वाली, प्राण वारती हुई जवानी की धरा है ये, प्राण वारती हुई जवानी की धरा है ये। चुंडावत के निशानी मांगने पे खुद का ही शीश काट देने वाली रानी की धरा है। वाह। आसमान में हाथ उठा दे बूंदी, देर तक तालियों की गड़गड़ाहट आपसे चाहता हूं। बहुत अच्छे भाई। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं इस देश की राजनीति को। मुझे ये संतोष है इस बात का कि चाहे भाजपा वाले हों चाहे कांग्रेस वाले हों, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि अशोक जी आपको ये सुनाना है या वो सुनाना है। मंच पर तमाम कवि आज वैसे ही हैं। हमने पार्टियों की शॉल अपने कंधे पर नहीं डाल रखी है, हम किसी के व्यक्ति नहीं हैं, हम तो उस आदमी के आदमी हैं जो हमारे सामने बैठकर हमारी कविताएं सुनता है। हम इस देश की जनता के व्यक्ति हैं। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, अपने डॉलर की शक्ति पर चलता होगा अमेरिका, अपने आविष्कारों की शक्ति पर चलते होंगे जापान और जर्मनी, अपनी बंदूकों की नालों की शक्ति के आधार पर चलते होंगे ईरान, इराक और सीरिया, अपने घटिया उत्पादों की शक्ति के आधार पर चलता होगा ये चाइना, अपने आतंकवाद की शक्ति पर चलता होगा ये पाकिस्तान। पर दुनिया में अकेला मुल्क है आपका और मेरा भारत, जो आज भी अपनी संस्कृति और संस्कार की शक्ति पर चलता है। मैं उस हिंदुस्तान का निवेदन तब करना चाहता हूं, आपके मध्य तब खड़ा होकर ये बात करना चाहता हूं। 4 पंक्तियां अगर कह दूं और आपके समझ में आ जाए तो फिर बूंदी बताए कि कविताएं सुनाई भी जा रही हैं और सुनी भी जा रही है। यहां इस देश की एक यूनिवर्सिटी में, दिल्ली में, मेरे 2 दोस्त शंभू और सुदीप दिल्ली से आते हैं, वहां की एक यूनिवर्सिटी में विवेकानंद की मूर्ति को तोड़ा गया, उसका अनावरण तक नहीं हुआ था हुजूर, और विवेकानंद की मूर्ति को तोड़ दिया।
मैं कहना चाहता हूं, इस देश में वायरल होने के लिए आप उनकी मूर्तियां तोड़ेंगे, इस देश में प्रसिद्ध होने के लिए आप उनकी मूर्तियां तोड़ेंगे क्या, जो इस देश के दिल में युगों से प्रसिद्ध हैं। तुम्हारी औकात क्या है कि तुम विवेकानंद की मूर्ति को तोड़ते हो। 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं और ये बात इस मंच से कहना चाहता हूं। मेरा हीरो वो नहीं है जो किरण को बोलते वक्त 3 बार हकलाता है। मेरा हीरो वो भी नहीं है जो समंदर के किसी तट पर अपना अधनंगा बदन बताता हुआ इस देश के जवानों को दिग्भ्रमित करने की कोशिशें करता है। मेरा हीरो वो नहीं है जो अधनंगी लड़कियों के बीच में नाचता फिरता है। मुझे गर्व है ये कहने में कि मेरा हीरो आज भी वो विवेकानंद है जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में खड़े होकर जब ये बात कहता है कि प्रिय अमेरिका वासी भाइयों और बहनों, तो अमेरिका वालों के कान खड़े हो गए कि कौन सी संस्कृति है जो पूरे विश्व को बंधुत्व की भावना के साथ देखती है। जब स्वामी विवेकानंद शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में से खड़े होकर वहां से अपना भाषण देकर जब बाहर जाने लगे, तो उस वक्त एक खूबसूरत अंग्रेजी युवती आती है और आकर स्वामी जी से कहती है कि आप जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त करना चाहती हूं, मुझसे विवाह कर लीजिए। तो स्वामी विवेकानंद ने अपने हाथ जोड़े और कहा कि मां, तू मुझे ही अपना बेटा क्यों नहीं मान लेती। उस विवेकानंद की मूर्ति को इस देश में अगर तोड़ा गया तो 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं और दावा करता हूं कि अगर रगों में खून बह रहा होगा तो ये पंडाल उन पंक्तियों को आसमान में उछाल कर सितारा बना देगा। 4 पंक्तियां आपका कलमकार पढ़ रहा है, यहां पर सुन लीजिएगा कि प्रथम निवेदन करना चाहता हूं आपके बीच, पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। प्रथम निवेदन प्रणाम विश्व की धरा को, पुण्य की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है, पुण्य की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है, पुण्य की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है। तो काफिला कपूतों का करेगा क्रूर कर्म पर, माओ की दुआओं में विवेकानंद जिंदा है, माओ की दुआओं में विवेकानंद जिंदा है। और 10-20 गुंडों का ये दल क्या करेगा जब करोड़ों युवाओं में विवेकानंद जिंदा है, करोड़ों युवाओं में विवेकानंद जिंदा है, करोड़ों युवाओं में विवेकानंद जिंदा है। तो विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कूल भी नहीं हो तुम। वाह, ये नारा और ये टुकड़े टुकड़े गैंग हमारा क्या कर सकती है। हमने तो अपने कंधों पर तिरंगे के वो 3 रंग सजाए हुए हैं, जो रंग इस देश की फिजाओं में भी लहराते हैं, जो रंग इस देश के सैनिक के हृदय में निवसित हैं। मैं 4 पंक्तियां अगर बहुत शालीनता से और बहुत क्रोध के साथ कह दूं, मैं गालियां नहीं निकालता किसी को तालियों के लिए। 4 पंक्तियां आपका कलमकार पढ़ रहा है। विवेकानंद का सम्मान इस छोटी काशी में कैसा होता है, 4 पंक्तियों में मुझे बता दीजिएगा कि विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कूल भी नहीं हो तुम। किनारा कि विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कूल भी नहीं हो तुम। तो खुद को त्रिशूल बस खुद मानते ही रहो, सच यह है टूटा हुआ शूल भी नहीं हो तुम, सच यह है टूटा हुआ शूल भी नहीं हो तुम। तो जाने किस मद वाली गंध में भरे हुए हो, भारती की बगिया के फूल भी नहीं हो तुम। तो मूर्ति को तोड़कर इतराने वालों सुनो, स्वामी जी की जूतियों की धूल भी नहीं हो तुम। स्वामी जी के आभार। बूंदी जरा आसमान में हाथ उठाकर एक बार विवेकानंद के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर दे।